हम हाउसवाइफ़ घर में रहकर घर के जो भी काम होते हैं, वो तो बखूबी अच्छे से निभा लेते हैं। लेकिन हम लोग खुद को कैसे खुश रखें, किस तरह से हम खुद के लिए टाइम निकालें, ये हम लोगों को सोचने तक का टाइम नहीं मिलता। सारा-सारा दिन घर के काम होते हैं, फिर उसके बाद बच्चों को देखना, बच्चों के साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करना, शाम में हस्बैंड का इंतज़ार करना कि कब आएँगे, साथ ही फिर खाने की टेंशन लेना कि शाम में मुझे क्या बनाना है, ऐसा क्या करूँ जो मतलब घर के सारे जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं सबको पसंद आए। तो यही सब सोचते-सोचते ना हमारी लाइफ़ कब ख़त्म हो जाती है हमें पता ही नहीं चलता और हम लोग खुद को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाते। तो आज मैं कुछ ऐसी ही टिप्स आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अपने ब्लॉग के बारे में बता देती हूँ कि बस जो हल्की-फुल्की सी मेरी क्लीनिंग रह गई थी ईद की, तो बस वही मेरी चल रही है। और अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर कि हम लोग खुद को कैसे खुश रखें, किस तरह से हम लोग खुद के लिए टाइम निकालें। लोग ना घर के हर एक फैमिली मेंबर्स के लिए टाइम निकाल लेते हैं, लेकिन खुद के लिए हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। इतना सा भी नहीं कि 2 मिनट बैठ के हम खुद के बारे में सोच सकें कि हमें क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। तो बस इसी में हमारी लाइफ कब चली जाती है, कब हमारी एज निकल जाती है, हमें बुढ़ापा मतलब हम बूढ़े जो एज होती है ना बुढ़ापे की, उस एज में हम आ जाते हैं और फिर हम सोचते हैं कि आखिर अपनी ज़िंदगी में हमने अपने खुद के लिए क्या किया। तो बस आज मैं ऐसे ही टिप्स आप लोग के साथ शेयर करूँगी, जो कि हम लोग अपने घर के काम भी बखूबी निभाएँगे, हर फैमिली मेंबर्स को टाइम देंगे और साथ ही खुद के लिए भी टाइम निकालेंगे। यहाँ ना इन टिप्स को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगी, यानी कि एक आता है घर को लेके और एक आता है खुद को लेके। घर के लिए ये है कि सबसे पहले ना आप लोग अपने घर को एक ऑर्गेनाइज़ वे में रखने की शुरुआत करें। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारा घर गंदा होता है, चीज़ें जो होती हैं वो मतलब इधर-उधर पड़ी रहती हैं और यानी कि घर ऑर्गेनाइज़ नहीं होता, तो अक्सर करके हमारा घर में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, हमें ना एक चिड़चिड़ापन-सा आता है। वहीं अगर हमारा घर एक तरीके से ऑर्गेनाइज़ वे में होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ ना हमारी जो क्लीनिंग होती है, वो भी फटाफट से हो जाती है। पता ही नहीं चलता कि कब हमने अपने घर के कामों को फिनिश कर लिया और हमारा घर एकदम से ऑर्गेनाइज़ वे में है, नीट एंड क्लीन है। तो जी, यहाँ ना मैंने जो कर्टेन निकाले थे यानी कि चेंज किए थे, तो वो सारे कर्टेन को मैं यहाँ वॉशिंग मशीन में वॉश होने के लिए डाल रही हूँ। लेकिन उसको ना मैं इस तरह से एक कोई भी कपड़े से टाई कर दूँगी अच्छे से, रिंग जितनी भी होती हैं उनको अच्छे से टाई कर दूँगी। तो उसके बाद ना आप वॉशिंग मशीन में आपके जितने भी कर्टेन हैं तो उनकी जो रिंग होती है ना वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, एज़ इट इज़ गोल बनी रहेगी। तो अगर आप लोग कोई भी अपने घर के कर्टेन वग़ैरह वॉश कर रहे हैं वॉशिंग मशीन में, तो इस हैक को ज़रूर ट्राई करें, आपके कर्टेन की जो भी रिंग है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अच्छा जी, तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। जिस तरह से ना हम लोग अपने घर के लिए कुछ नया परचेज़ करते रहते हैं कि घर हमारा दिखने में अच्छा लगे, खूबसूरत लगे, ऑर्गेनाइज़ वे में रहे। हल्की-फुल्की, छोटी, सस्ती-मुस्ती जैसी भी चीज़ें होती हैं हम लोग ना परचेज़ करते रहते हैं। तो उसी तरह से मैं कहूँगी कि अपने लिए भी कुछ न कुछ हल्का-फुल्का परचेज़ करते रहना चाहिए। वो फिर कुछ भी हो सकता है, आपकी पर्सनल हाइजीन को लेकर हो सकता है, आपको जैसे कि सजने-संवरने का शौक है, उस चीज़ को लेके हो सकता है या फिर आपके कपड़े भी हो सकते हैं। ऐसे करके ना हम लोग पैसों को जोड़ते हैं और फिर उसके बाद ना हम लोग अपने घर में लगा लेते हैं। जैसे कि घर के लिए कोई भी एक नई चीज़ खरीद ली, बेडशीट है, कर्टेन वगैरह हैं और काफ़ी सारे डेकोर आइटम्स होते हैं। लेकिन हम लोग ना अपनी ज़रूरतों को पीछे छोड़ देते हैं। तो मैं कहूँगी कि अपने आप को खुश रखने के लिए थोड़ा बहुत चेंजेस अपने आप में भी लेकर आएँ। जिस तरह से ना हम लोग महीने में या 2-4 महीने में घर की जो सेटिंग होती है ना उसको चेंज करते रहते हैं। तो उसी तरह से मैं कहूँगी कि खुद में भी आप लोग चेंजेस ज़रूर लेकर आया करें। जिससे कि आपका मतलब जब भी आप अपने आप को देखें, शीशे में खुद को देखें, तो आपको लगे कि हाँ, मैं अच्छी हूँ, मुझे मतलब आपको खुद में अच्छी फीलिंग आए। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी को दिखाने के लिए ही सजें या सँवरें या कुछ नया परचेज़ करें। आप लोग अपने लिए करके देखें और फिर देखें कि आपको सच में खुशी महसूस होगी। नेक्स्ट हैबिट है कि कोई भी आपके घर के छोटे-मोटे जो भी काम हैं, तो आप उन कामों को इस तरह से डिवाइड करें
कि आप एक काम के बाद 5-10 मिनट का रेस्ट ले सकती हैं या फिर आधे से 1 घंटा काम करने के बाद 15 से 20 मिनट का रेस्ट ले सकती हैं। जब आप इस तरह से रेस्ट ले के काम करेंगी ना, तो आपके अंदर एक एनर्जी रहेगी और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भई मैं तो सिर्फ़ काम करने के लिए ही हूँ। काफ़ी सारे लोग ना घर के कामों के लिए मेड वगैरह रख लेते हैं, अपने मतलब हेल्प के लिए हेल्पर वगैरह रख लेते हैं। अगर आपका घर बड़ा है और सच में आपको फ़ील होता है कि हाँ, वहाँ आपको मेड की ज़रूरत है, तो बेशक आप लोग रखिए। लेकिन अगर आप लोग आपकी छोटी-सी फैमिली है, वहाँ आपको अगर मेड की ज़रूरत नहीं है, तो आप उन पैसों को सेव कर सकती हैं और बाद में उन पैसों को आप अपने लिए या घर के लिए यूज़ कर सकती हैं। क्योंकि वो सेविंग जो भी आप करेंगे, वो इन फ्यूचर आपके ही काम आने वाली है। तो अगर आपका घर छोटा है, आपकी फैमिली छोटी है, तो वहाँ पे घर के काम करने में कोई भी हर्ज नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, अगर बड़ा है तो बेशक, या फिर आप वर्क करती हैं, बाहर ऑफ़िस वग़ैरह जाती हैं, तो फिर आप लोग रख सकती हैं कि हाँ भई सारा-सारा दिन आपको ऑफ़िस में रहना है, उसके बाद आके फिर आपको घर की क्लीनिंग वग़ैरह करनी है, कुकिंग करनी है, तो मैं मानती हूँ वाक़ई में डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप लोग पूरे दिन घर में रहती हैं और घर में रहने के साथ फिर आपकी दिमाग में ना किसी की भी बातें चलती रहती हैं कि इन-लॉज़ ने मुझसे ऐसा बोल दिया या बच्चे मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, हस्बैंड ने मुझसे इस तरह से बोल दिया। तो इस इन सारी बातों से बचने के लिए ना आप लोग खुद को बिज़ी रख सकते हैं। हल्का-फुल्का घर का जो भी काम है वो आप लोग कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग आप लोग उसको डिवाइड कर लें और करते रहें। तो इससे ना आपके पैसे भी सेव होंगे, प्लस आपका जो माइंड है वो भी फ़िज़ूल की बातों से बचा रहेगा और घर के कामों के साथ-साथ ना आप लोग खुद के लिए भी टाइम ज़रूर निकालें। लोग ना जब बड़े घर की लेडीज़ को देखते हैं तो बड़ा मतलब मन में ख़्याल आता है कि काश हम भी इस तरह से होते। भई इनके पास तो बहुत सारे पैसे हैं, ये तो हर महीने 15 दिन में पार्लर जाके अपने लिए कुछ न कुछ मतलब मैनीक्योर है, पेडीक्योर है, फेशियल वग़ैरह है, करवाती रहती हैं। लेकिन भई हम पे तो इतना नहीं है, हम कहाँ से करवाएँ? तो आजकल ना ये सारी चीज़ें बहुत ही मतलब आप लोग घर पे बैठ के कर सकते हैं, बिल्कुल लो प्राइस में। सिर्फ़ 5 से 10 रुपए आपके खर्च होंगे और आप लोग मैनीक्योर, पेडीक्योर घर पर ही कर सकते हैं। अगर आपको फेशियल वग़ैरह मार्केट के सूट नहीं करते हैं, तो घर की यानी कि होममेड चीज़ों से ही आप लोग अपना फेशियल बना सकते हैं। इस तरह से हफ़्ते में ही सही हम लोग आधा घंटा अपने लिए निकालने लगते हैं ना, तो यकीन मानिए कि हमें अपने आप से मोहब्बत होने लगती है और हम ना मतलब खूबसूरत दिखने लगते हैं। बच्चे भी कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि मम्मा सुंदर लग रही हैं। साथ ही ना जब हम इस तरह से हफ़्ते में 15 दिन में या 10 दिन में अपने आप को 1 से डेढ़ घंटा देंगे ना, तो हमें वाक़ई में अच्छी फ़ीलिंग आएगी, लगेगा कि हाँ, मैं सुंदर हूँ। वहाँ पे फिर आपके अच्छे कपड़े पहनने का भी मन करेगा। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि नाइट सूट पहने ही हमारा पूरा-पूरा दिन जो होता है वो निकल जाता है। बिल्कुल भी कुछ चेंज करने का यानी कि कपड़े वग़ैरह भी चेंज करने का मन नहीं होता। लेकिन जब इस तरह से आप लोग खुद को टाइम देना स्टार्ट कर देंगी ना, तो यकीन मानें कि आपका कपड़े भी चेंज करने का मन करेगा, आपको खुद को रेडी रखने का भी मन करेगा और साथ ही बच्चे भी आपके हस्बैंड आपके आपको कॉम्प्लीमेंट ज़रूर देंगे। इस तरह से ना आप लोग एक बार किसी के लिए ना सही सिर्फ़ खुद के लिए करके देखिए, फिर आपको सच में लगेगा कि हाँ, वाक़ई में ऐसा करने से काफ़ी अच्छा लगता है और आपकी जो इनर हैप्पीनेस है वो बढ़ेगी। नेक्स्ट हैबिट है कि ना घर में आप लोग कुछ ना कुछ हमेशा नया करने का सोचें। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारे घर की ना सेटिंग पुरानी हो जाती है तो फिर हमारा मन थोड़ा मतलब लगने लगता है कि हम अपने घर की चीज़ों से बोर होने लगते हैं। तो आप लोग ना वहीं पे आप अपने घर की जो सेटिंग होती है ना उसको चेंज करते रहें। ये कहने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग हर महीने या हर 10-15 दिन बाद कुछ ना कुछ नया खरीदें, नहीं। जो भी आपके घर की चीज़ें हैं बस उन चीज़ों को ही आप लोग इधर से उठा के उधर दिया करें और उससे ना फिर आपके घर में एक नया लुक आएगा और देखने में भी ना काफ़ी अच्छा लगता है। अच्छा, मेरी तो यही एक आदत बन गई है कि मैं महीने 2 महीने बाद ना घर की चीज़ों की जो सेटिंग होती है ना उसको चेंज करती रहती हूँ और यकीन मानें कि वही चीज़ों से ही एक अच्छा-सा और नया-सा लुक उभर के आता है। अच्छा जी, अगर आज आप लोग मेरे ब्लॉग को देखते हुए यहाँ तक आ गए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने बनाया था चिकन 65। तो फुल रेसिपी मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं की, लेकिन बना के लास्ट में बस थोड़ा सा मैंने क्लिप ऐड कर लिया था और आप लोग के साथ शेयर किया है।
ये है थोड़ी-सी यानी कि हल्की-फुल्की सी इफ्तारी। तो यहाँ पे मैंने इफ्तारी का भी हल्का-सा शूट कर लिया था और शेयर किया है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर ही। यहाँ पे मैं एक चीज़ और आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी कि हल्का-फुल्का आप लोग अपना थोड़ा-सा आउटिंग का ज़रूर रखा करें। क्योंकि घर में रहते ना हम लोग बोर हो जाते हैं, सुबह उठे वही घर की साफ-सफाई, बच्चों को देखना, हस्बैंड के जो भी कपड़े वगैरह हैं या जो उनके काम हैं वो पूरे करना और उसके बाद इन सब में ही रात हो जाती है, हम लोग सो जाते हैं। नेक्स्ट डे वही हमारे जो काम होते हैं स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं कहूँगी यहाँ पे कि हल्का-फुल्का सा आप लोग अपना आउटिंग का ज़रूर रखा करें। साथ ही ना ये भी देखा करें कि बच्चों के अगर स्कूल से कोई भी फंक्शन वगैरह हो रहा है तो वहाँ जाने का आप लोग मौका ना छोड़ा करें। ये मीराब के स्कूल का है, एनुअल फंक्शन हुआ था और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा प्रोग्राम था, खाना वगैरह भी था, सारी चीज़ें। तो यहाँ पे थोड़ी-थोड़ी सी क्लिप मैंने ऐड की थी एनुअल फंक्शन की और आप लोग के साथ शेयर की हैं। छोटे से बच्चे थे और यकीन माने कि इतना अच्छा उन लोगों ने परफॉर्मेंस दिया, वाक़ई में बहुत ज़्यादा अच्छा था। स्टेज पे जाने में अगर हम बड़ों को भी मतलब बोला जाए तो पैर थरथराने लगते हैं, मतलब डर सा लगता है, लेकिन बच्चों के अंदर वाक़ई में काफ़ी हिम्मत होती है और हर एक नया काम करने का उनके अंदर एक जज़्बा होता है कि हाँ, वो कुछ नया कर सकें। तो यहाँ पे आप लोग देख ही रहे होंगे मैंने थोड़ी-थोड़ी सी छोटी-छोटी सी क्लिपें ऐड की हैं काफ़ी सारे बच्चों की और जिसमें बच्चे छोटे-छोटे हैं लेकिन काफ़ी अच्छा प्रोग्राम हुआ। अच्छा, इसमें ना मीराब ने भी पार्टिसिपेट किया था, तो वो लास्ट का है लास्ट वाले में इस सॉन्ग में मीराब ने पार्टिसिपेट किया था। तो काफ़ी अच्छा लगा, हम लोग मतलब सभी पेरेंट्स जो थे बच्चों के वो सारे आए थे, काफ़ी सारी भीड़-भाड़ थी, बढ़िया तरीके से एनुअल फंक्शन जी, हुआ चलती था। हूँ मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में और अगर आज आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। और हाँ, आप लोग भी हल्का-फुल्का इस एनुअल फंक्शन को एन्जॉय कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साथ ही इन वीडियो से यानी कि आज के मेरे ब्लॉग से आप लोग खुद को खुश रखने के टिप्स भी ले सकते हैं और किस तरह से आप लोग खुद को हैप्पी रख सकते हैं, तो ये भी ज़रूर देखिएगा। और जो आप लोगों में हल्की-फुल्की सी कमी है, जो चीज़ें आपसे छूट जाती हैं, इग्नोर हो जाती हैं, तो उन चीज़ों को भी ज़रूर आप लोग अपने अंदर लाइएगा और ख़ुद को खुश रखिएगा। जब हम खुश रहेंगे, तो हमारी पूरी फैमिली खुश रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलती हूँ।